आज की कहानी है नागिन की ममता। बहुत समय पहले की बात है। एक लोक था जो कि बहुत ही खूबसूरत था। वो था नागलोक। वहां पर बहुत से नाग नागिन रहते थे। उन्हीं में से एक नागिन थी उर्मिला, जो बचपन से ही काफी शरारती और चुलबुली थी। वो अक्सर सभी को बहुत ज्यादा परेशान किया करती थी। इस तरह उर्मिला बड़ी हो जाती है, लेकिन एक दिन उर्मिला कुछ ऐसा करती है जिसकी वजह से नागलोक के महाराज उससे काफी क्रोधित हो जाते हैं। दरअसल उर्मिला ने हंसी मजाक में नागमणि को उसके संरक्षण से निकालकर अपने साथ बाहर ले गई। उसकी इच्छा थी कि वो भी एक बार नागमणि का प्रयोग करे, परंतु तभी वहां पर एक बुरा नाग आ जाता है जो उर्मिला के हाथ में नागमणि देख लेता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए वो उर्मिला से नागमणि छीन लेता है। तब उर्मिला उससे कहती है कि ऐसा मत करो, ये बहुत गलत है। ये नागमणि महाराज की है। जिस पर वो नाग हंसते हुए कहता है कि इस पर किसी का नाम नहीं लिखा है, अब ये मेरी है। उर्मिला उस नाग से मणि को बचाने का बहुत प्रयास करती है, परंतु उर्मिला उस नाग से हार जाती है और वो मणि लेकर वहां से भाग जाता है। जैसे ही ये घटना महाराज को पता चलती है तो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। तब नागराज महाराज क्रोधित होकर उर्मिला के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि दुष्ट लड़की, तुमने ये क्या कर दिया? तुम जानती भी हो कि तुमने हमारे पूरे नागलोक को कितने बड़े संकट में डाल दिया है। तुमने हमारे पूर्वजों की संभाली हुई नागमणि को लेने का दुस्साहस कैसे किया? तुम्हारी इस गलती के लिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हें नागलोक से निष्कासित किया जाता है। फिर उस दिन ये घटना घटित हुई जिसकी वजह से उर्मिला को ये दंड मिला कि वो कभी भी दोबारा नागलोक में प्रवेश नहीं कर पाएगी। ये सुनकर उर्मिला काफी उदास हो जाती है और रोने लगती है। तब वो महाराज से माफी मांगते हुए कहती है, महाराज कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगी। अगर आप मुझे नागलोक से हमेशा के लिए निकाल देंगे तो मैं कहां जाऊंगी? यही मेरा इकलौता घर है। कृपया मुझे यहां से अलग मत कीजिए। तब नागराज उर्मिला पर तरस खाते हुए उससे कहते हैं कि ठीक है, लेकिन अब तो तुम्हें नागलोक में दोबारा आने की इजाजत नहीं मिलेगी। जब तुम किसी ऐसी संतान की बलि दो जो एक मनुष्य और नाग दोनों की ही संतान हो, उसकी बलि देने के बाद ही तुम नागलोक में प्रवेश कर सकती हो। नागराज महाराज की ये बात सुनने के बाद उर्मिला काफी उदास हो जाती है। उसके बाद उर्मिला अगले कई दिनों तक पृथ्वी लोक पर भटकती है। फिर एक दिन जब उर्मिला एक जंगल के रास्ते से गुजर रही थी, तब उसे एक सुंदर नौजवान युवक दिखाई देता है। उर्मिला देखती है कि वो युवक एक हिरण की सहायता कर रहा था, जिसके पांव में काफी गहरा घाव था। उसकी चोट पर दवा लगाने के बाद पवन वहां से चला जाता है। जाने अनजाने उर्मिला उस युवक का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाती है। उस युवक का नाम था पवन, जो अपनी वृद्ध मां के साथ रहता था। पवन एक किसान था और उसका खुद का एक खेत था। साथ ही पवन बहुत ही ज्यादा मेहनती, ईमानदार और नेक व्यक्ति था। वो सदैव दूसरों की बहुत सहायता करता और साथ ही पवन स्वभाव से भी काफी विनम्र था। उर्मिला को पवन पसंद आ जाता है और वो निर्णय लेती है कि अब वो पवन से ही शादी करेगी और फिर उनकी संतान होने पर वो उसकी बलि दे देगी। फिर अगले ही दिन जब पवन अपने खेत में काम करने जा रहा था, तब वो देखता है कि वहां पर एक लड़की थी जो कि काफी जख्मी हालत में थी। उसके पांव से खून निकल रहा था। पवन दौड़कर उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि आप कौन हैं और आपको इतनी चोट कैसे लगी? इससे पहले कि वो लड़की पवन की बातों का उत्तर दे पाती या कुछ बोल पाती, उससे पहले ही वो बेहोश हो जाती है। उसे इतनी गंभीर अवस्था में देखकर पवन उस लड़की को अपने घर ले जाता है और जब पवन की माँ उस लड़की को देखती है तो वो पवन से पूछती है कि आखिर ये लड़की कौन है और उसे क्या हुआ है। फिर पवन अपनी माँ को सारी घटना बता देता है।
उसके बाद पवन वैद्य जी को अपने घर लेकर आता है और उस लड़की का इलाज करवाता है। वैद्य जी पवन से कहते हैं कि अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक विषैला कांटा उसके पांव में लग गया था, जिसकी वजह से इनके शरीर में थोड़ा जहर फैल गया था और इनका पांव भी नीला पड़ गया था, परंतु मैंने कुछ औषधियां पीसकर इनके पांव में लगा दी हैं, जल्दी ही इन्हें होश आ जाएगा। ये बात सुनकर पवन वैद्य जी को धन्यवाद करता है और उन्हें बाहर तक छोड़ने चला जाता है। जैसे ही पवन वहां से जाता है वैसे ही वो लड़की उठ जाती है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि नागिन उर्मिला ही थी। तब उर्मिला स्वयं से विचार करते हुए कहती है कि मैं तो वैसे भी विष कन्या हूं, मुझ पर किसी जहरीले कांटे का कोई असर नहीं हो सकता, ये तो केवल एक छोटा सा नाटक था। ये सब सोचकर उर्मिला मुस्कुराने लगती है। फिर जैसे ही उसे किसी के आने की आवाज आती है वैसे ही वो जल्दी से दोबारा आंख बंद करके लेट जाती है और बेहोश होने का नाटक करती है। पवन उर्मिला का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। अगले दिन उर्मिला को होश आता है। तब वो पवन से पूछती है कि आखिर मैं कहाँ हूं और मैं यहाँ कैसे आई। उसके बाद पवन उर्मिला से कहता है कि आप मुझे जख्मी हालत में मेरे खेत में मिली थी और मैं आपको अपने घर ले आया था, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अब आप बिल्कुल ठीक हैं। बस एक विषैला कांटा लगने की वजह से आपके शरीर में विष फैल गया था, जिसकी वजह से आप बेहोश हो गई थी। सारी बात सुनने के बाद उर्मिला पवन से कहती है कि मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपकी आभारी हूं, मैं आपका ये एहसान कैसे भूल पाऊंगी। तब पवन कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, ये तो केवल मेरा कर्तव्य था। उसके बाद पवन उर्मिला से पूछता है कि आप कहाँ रहती हैं, जिसे सुनकर उर्मिला काफी रोने लगती है। उर्मिला को ऐसे रोता हुआ देखकर पवन हैरान हो जाता है और उससे उसके रोने का कारण पूछता है। तब उर्मिला कहती है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, बचपन में ही मेरे माता पिता का देहांत हो गया था और उसके बाद मैं अपने मामा मामी के साथ रहती थी, लेकिन उन्होंने भी मुझे घर से निकाल दिया और मैं भटकते भटकते कब यहां तक पहुंच गई कुछ पता ही नहीं चला। अब मैं कहां जाऊंगी, मेरा जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा है। उर्मिला की ये सब बातें सुनकर पवन काफी उदास हो जाता है और तभी वहां पर पवन की माँ भी आ जाती है। तब पवन की माँ उर्मिला से कहती है कि कोई बात नहीं बेटी, तुम्हें इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम ज्यादा मत सोचो, आज से तुम हमारे साथ रह सकती हो। ये बात सुनकर उर्मिला काफी प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि वो तो सिर्फ इसी मौके की तलाश में थी। कुछ दिन साथ रहने के बाद उर्मिला उनके परिवार में काफी अच्छे से रम गई थी और साथ ही वो पवन को भी पसंद करने लगी थी, जिसके बाद उर्मिला पवन के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखती है, जिसके लिए पवन भी मान जाता है और उन दोनों का विवाह हो जाता है। इस विवाह से पवन, पवन की माँ और उर्मिला तीनों ही काफी खुश थे। उर्मिला जैसा चाह रही थी बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। अब बस उसे केवल एक संतान की आवश्यकता थी, ताकि उसकी बलि चढ़ाकर वो वापस अपने घर नागलोक लौट सके। उर्मिला इसी मौके की तलाश में थी। फिर कई महीनों बाद उर्मिला गर्भवती हो जाती है, जिससे वो काफी प्रसन्न थी। फिर उर्मिला सोचती है कि बस कुछ महीने और फिर मैं वापस अपने नागलोक लौट जाऊंगी। इस तरह समय बीत रहा था। तब एक दिन पवन की माँ उर्मिला से कहती है कि बेटा, जब से तुम हमारे जीवन में आई हो तब से हमारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां आ गई है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि तुम हमारी जिंदगी में आई। दरअसल पवन की माँ उर्मिला को बहुत प्रेम से रखती थी और उसका बहुत अच्छे से ध्यान भी रखा करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उर्मिला ने बचपन से काफी कष्टों का सामना किया है। इतना स्नेह मिलने पर उर्मिला भी काफी प्रसन्न थी, परंतु वो जानती थी कि ये सब केवल कुछ ही समय के लिए है, क्योंकि वो एक नागिन है और उसे वापस अपने लोक लौटना ही होगा। फिर आखिरकार कुछ महीनों बाद उर्मिला को 2 जुड़वा बच्चे होते हैं। तब पवन की माँ कहती है, भगवान ने हमारी
बहुत अच्छी सुनी। देखो तो दोनों कितने प्यारे हैं। उन दोनों बच्चों की मुस्कान देखकर उर्मिला भी उनकी तरफ मुस्कुराने लगती है। फिर उर्मिला सोचती है कि आखिरकार अब मैं वापस अपने लोग जा पाऊंगी। बस मुझे इन बच्चों की बलि चढ़ानी होगी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। तब एक दिन उर्मिला उन दोनों बच्चों को लेकर वहां से जाने लगती है। जैसे ही उर्मिला घर से बाहर निकलती है, बच्चे रोने लगते हैं। तभी वहां पर पवन की मां आ जाती है और उर्मिला से पूछती है कि बेटा, तुम कहां जा रही थी? ये सवाल सुनकर उर्मिला थोड़ी सी घबरा जाती है। तब पवन की मां कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, अंदर चलो, नहीं तो इन्हें ठंड लग जाएगी। वैसे भी अब दिन ढल गया है। तब उर्मिला कहती है ठीक है मां जी। दोनों बच्चों के आने से पवन और पवन की मां सबसे ज्यादा खुश थे। तब उर्मिला सोचती है कि कोई बात नहीं, मैं बलि तो कभी भी दे सकती हूं। इन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मैं कुछ समय इन्हें बच्चों के साथ बिताने देती हूं। इस तरह उर्मिला बच्चों की बलि देने में थोड़ी हिचकिचाने लगती है और वो सोचती है कि क्यों न बच्चों को उनके परिवार के साथ कुछ अच्छे पल बिताने दिए जाए। इस तरह दिन गुजरते हैं और उर्मिला बच्चों के साथ अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाती है। कई महीने गुजरने के साथ उर्मिला को बच्चों से लगाव होने लगता था और वो बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान भी रखती थी। एक दिन जब उर्मिला दोनों बच्चों को सुला रही थी, तब वो उन्हें लोरी सुना रही थी और उनके सोने के बाद वो खुद से कहती है कि मेरे प्यारे बच्चे, इनकी छोटी छोटी आंखें और इनके छोटे छोटे हाथ कितने प्यारे हैं। मेरे बच्चों को किसी की नजर न लगे। फिर एक दिन उर्मिला जब पवन को खेत में खाना देने जाती है और खाना देने के बाद जब वो घर वापस लौट रही थी, तब रास्ते में उसे एक नाग मिलता है, जिसे देखकर उर्मिला पहले काफी हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि वो यहां क्या करने आया है। जिस पर वो नाग जवाब देते हुए कहता है कि उर्मिला, मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम्हें उन बच्चों की बलि उनके 2 वर्ष के होने से पहले ही देनी होगी, इसलिए तुम ज्यादा विलंब न करो, नहीं तो तुम कभी भी हमारे लोग वापस नहीं चल पाओगे। ये बात सुनकर उर्मिला को काफी बड़ा झटका लगता है और वो नाग से कहती है कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही अपना काम पूरा कर लूंगी। इतना कहकर उर्मिला वापस घर आ जाती है। फिर जब वो अपने बच्चों की तरफ देखती है तो उन्हें देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उर्मिला सोचती है कि अभी इन्हें 2 वर्ष के होने में कुछ महीने बाकी हैं, तब तक मैं इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। फिर एक दिन उर्मिला खाना बना रही थी और वो चूल्हे पर गरम कढ़ाई रखकर वहां से चली जाती है। तो कुछ देर बाद वो उसका एक बच्चा घुटनों के बल चलता हुआ उस गरम कढ़ाई के पास जा रहा था। ये सब होते हुए उर्मिला देख लेती है और अपने जादू की सहायता से आग बुझा देती है और उस बच्चे को हवा में उठाकर अपनी गोद में ले लेती है। इसके बाद उर्मिला को बहुत घबराहट हो जाती है और वो डर जाती है कि अगर उसके बच्चे को कुछ हो जाता तो न जाने क्या होता। इन्हीं सब कश्मकश में उर्मिला काफी उदास रहने लगी थी, लेकिन फिर अंत में उर्मिला फैसला ले लेती है और वो सोचती है कि वो इस तरह अपनी भावनाओं को बीच में नहीं आने देगी। आखिर में उर्मिला वापस उस जंगल में जाती है और वहां पर नागराज महाराज को बुलाने के लिए प्रार्थना करती है। थोड़ी देर बाद नागराज महाराज वहां प्रकट होते हैं और मुस्कुराते हुए उर्मिला से कहते हैं कि अब तुम्हारा वापस चलने का समय हो गया है। ये बात सुनकर उर्मिला हैरान हो जाती है और नागराज से कहती है कि मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मैं नागलोक नहीं जा सकती। मैं अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती हूँ। पहले मैं सोचती थी कि मैं ये सब घर वालों की वजह से कर रही हूँ। अगर बच्चे उनसे अलग हो जाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, किंतु जिस क्षण मैंने अपने बच्चों को जन्म दिया उसी क्षण मुझे उनसे प्रेम हो गया और मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। और मैं जानती हूं कि ये भी नागलोक के नियम के खिलाफ है।
परंतु मैं अपने बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती और इसलिए मैं खुद की बलि देने के लिए तैयार हूं। उर्मिला की बात सुनकर नागराज महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हारी सभी भावनाओं से परिचित हूं, तो तुम वापस अपने परिवार के पास जा सकती हो। इसलिए मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि अब तुम्हारा वापस जाने का समय हो गया है। मैंने तुम्हारी प्रेम भावना को अच्छे से समझ लिया था, परंतु एक शर्त है कि अब से तुम अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। क्या तुम्हें ये मंजूर है? ये बात सुनकर उर्मिला मुस्कुराते हुए कहती है, जी महाराज, मैं अपने बच्चों के लिए एक आम इंसान और एक अच्छी मां बनने के लिए तैयार हूं। इतना कहकर नागराज महाराज वहां से चले जाते हैं और उर्मिला खुश होते हुए घर वापस आती है। अपने बच्चों को घर पर न देखकर उसके मन में बेचैनी हो जाती है, लेकिन फिर वो देखती है कि पवन की मां उन्हें बाहर से लेकर आ रही थी। अपने बच्चों को सही सलामत देखकर उर्मिला को खुशी होती है और उसके बाद वो उनके साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है।